हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज हम पढ़ेंगे स्पीड मैथ्स के बारे में। दोस्तों, स्पीड मैथ आज एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। सबसे बड़ा कारण है कि आज कंपटीशन इतना अधिक हो चुका है कि हम लोग कहीं ना कहीं 5, 6, 7 नंबर से रह जाते हैं। ओके दोस्तों, उन 4, 5, 6 नंबर को कवर करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। दोस्तों, एक्यूरेसी हमारा फर्स्ट टूल होना चाहिए और स्पीड हमारा सेकंड टूल होना चाहिए। ओके दोस्तों, सपोज एक क्वेश्चन को करने के लिए आप 4 से 5 स्टेप लगते हैं दोस्तों। तो उन 4-5 स्टेप में अगर आप लोग 2-2 सेकंड भी सेव करते हैं एक स्टेप में, तो आप एक मिनट में नियर अबाउट 10 सेकंड सेव कर सकते हैं। ओके, तो पूरे एक 60 मिनट में आप लोग 10 मिनट सेव कर सकते हैं। तो 10 मिनट एज यूजुअल आप इसको यूज़ करेंगे अपने प्लस पॉइंट के लिए। ओके, इन 10 मिनट में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके प्लस पॉइंट होगा तो वो आपको आपके कट ऑफ को क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, सबसे पहले आपको अपने स्किल्स में टेबल्स आपको अप टू 20 तक आने चाहिए। ओके, तो सब अगर मैंने यहाँ पर 18 का टेबल लिख रखा है दोस्तों, जैसे कि 18 के टेबल में 18, 36, 54 और ये टेबल आपको इस प्रकार आने चाहिए कि अगर 18 इंटू 4, 18 मल्टीपल 4 दैट इज 72। ओके, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, जैसे कि 18, 36, 54 और 72। 18 को 4 से मल्टीपल करने के लिए आपको सब जैसे हम बचपन में करते थे 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4 2 2 द 2 to the 6, इस तरह ना करें दोस्तों। इससे करोगे कि आपका फिर से आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपके उसी कैलकुलेशन को करने में। ओके, आपको एब्रप्टली सारे पॉइंट ये जितने भी कैलकुलेशन है एब्रप्टली आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, और भी कैलकुलेशन जैसे कि दोस्तों 16 इंटू 4, ओके 64, अगर कभी आएगा 16 इंटू 9 दैट इज 144, 19 इंटू 7 दैट इज 133, 12 इंटू 10 ओके 120। ओके, तो इस प्रकार आपको कैलकुलेशन कोई भी आए अब अब्रप्टली उस कैलकुलेशन को लिखने में सक्षम रहे। ओके, तो दोस्तों जैसे कि ये तो हो गया एक लेवल तक। अब सेकंड लेवल तक क्या हो कि आप जैसे कि अगर नंबर है सपोज 144, ओके, तो 144 आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये किस किस के टेबल में आता है। ओके, जैसे कि ये 12 इंटू 12, 12 के स्क्वायर में भी आता है। ये ब्रिपली आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये 18 इंटू 8 के टेबल में आता है दोस्तों। ओके, तो ये और इसके 16 इंटू 9 के टेबल में आता है। ओके, तो इस प्रकार अगर आप ट्राई करते हैं तो आप अपने उस कैलकुलेशन को लेवल सेकंड तक लेके जाएंगे। ओके, तो सपोज अगर हम लोग 144 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 से जाएगा 72, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ओके, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 6-7 सेकंड लगे। तो 6-7 सेकंड को मुझे जैसे कि अभी हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं, तो 2 की रेस पावर 4 मल्टीपल 3 की रेस पावर 2। ओके, तो अगर मुझे पता हो दोस्तों कि 16 जो बनता है और 9, ओके, तो मुझे पता है कि 144 किन किन के टेबल्स में आता है। तो टेबल में 12 इंटू 12, यहाँ पे वो फैक्टर नहीं बन पाएगा अच्छे से, और यहाँ पर भी नहीं बन जाएगा, इवन नंबर है और यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 इंटू 2 की रेस पावर 4 16, 9 दैट इज 3 की रेस पावर 2। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हमें हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, हमें एलसीएम लेने का ज़रूरत ही नहीं था। ओके, रेगुलर करोगे, डेली बेसिस पे करोगे तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि कौन से फैक्टर किसका बन रहा है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर है कि स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ नंबर आपको भी ये रटे रटाए आने चाहिए, स्ट्राइक होने चाहिए दिमाग पे। जैसे कि 1 का स्क्वायर, ओके, दैट 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 मल्टीपल 2, ये कहने का मतलब है मेरा 3 इंटू 3, ओके, 4 इंटू 4। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 25, 6 का 36, 7 का 49, अगर 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ओके, 9 का स्क्वायर दैट इज 81, 11 का स्क्वायर दैट इज 121, 12 का स्क्वायर दैट इज 144, 28 का स्क्वायर दैट इज 784, 841, 300 का 900। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपके जितने भी स्क्वायर्स हैं तो आप इसको अप टू 30 तक करें। ये काफ़ी बार यूज़ होगा हमारी कैलकुलेशन में, तो ये इजी कर देगा। अब है क्यूब ऑफ नंबर्स अप टू 12। अब क्यूब को करना है दोस्तों, जैसे कि 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ये कहने का मतलब है मेरा। ओके दोस्तों, 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब आएगा 8,
3 का क्यूब आएगा 27, 4 का क्यूब आएगा 64, 5 का क्यूब आएगा 125, 6 का क्यूब आएगा 1216, 7 का क्यूब आएगा 343, 8 का क्यूब आएगा 512, 9 का क्यूब आएगा 729, 10 का क्यूब आएगा 1000, 11 का क्यूब आएगा 131, 12 का क्यूब आएगा 1728। ओके दोस्तों, इस प्रकार आप क्यूब को भी अप टू 12 तक कर लें। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर नंबर हो 144 का, अब इसका स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए कि ये 12 का 144 स्क्वायर रूट है 12 का। ओके, तो यहाँ पर क्यूब रूट है 1331 का, तो इसका क्यूब रूट आएगा 11। ओके, बड़ी बार यूज होगा एग्जाम में, तो डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन। ओके, पावर ऑफ 2 अप टू 12 तक करना है। ओके, जैसे दोस्तों यहाँ पे बेस सेम रहेगा और पावर इसकी इंक्रीज होती रहेगी, तो ये आपको करना है 12 तक, अप टू 12 तक। ओके, जैसे कि 2 की रेज़ पावर 1 दैट इज 2, 2 की रेज़ पावर 4 2 दैट इज 4। इसका कहने का मतलब है दोस्तों 2 मल्टीपल 2 दैट मेक्स अ 4। ओके, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 that makes a 8. Okay, 2 की रेज़ पावर 4 that is 16, 2 की रेज़ पावर 5 that is 32, 2 की रेज़ पावर 6 that is 64, 2 की रेज़ पावर 7 that is 128, 2 की रेज़ पावर 8 256, 2 की रेज़ पावर 9 512, 2 की रेज़ पावर 10 1024, 2 की रेज़ पावर 11 2048, 2 की रेज़ पावर 12 that is 4096। ओके, अब है पावर ऑफ 3 अप टू 6 तक करना दोस्तों। जैसे कि 3 की रेज़ पावर 1 दैट इज 3, 3 की रेज़ पावर 2 दैट इज 9, 3 की रेज़ पावर 3 दैट इज 27, 3 की रेज़ पावर 4 दैट इज 81, 3 की रेज़ पावर 5 दैट इज 243 एंड 3 की रेज़ पावर 6 729। ओके, अब करना है दोस्तों की पावर ऑफ 5 अप टू 6 एज इट इज, जैसे कि हमने प्रीवियस वन करा। ओके, 5 की रेज़ पावर 1 दैट इज 5, 5 की रेज़ पावर 2 that is 25, 5 की रेज़ पावर 3 that is 125, 5 की रेज़ पावर 4 that is 625 and 3725 and 15625। ओके, इस तरह ये सब आपको ये टिप्स पे होने चाहिए जितनी भी वैल्यूज हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 इज नथिंग, 100 में से कोई भी टर्म माइनस करेंगे, जो भी आएगा तो उसको हमें इंस्टेंट कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था, जैसे कि 100 में से माइनस करेंगे हम 84। ओके, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 10, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ पे 10। ओके, 10 में से 4 दैट इज 6 और 116। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम मतलब यहाँ पे अगर 800 में से 62 करेंगे तो पहले इंस्टेंट आना चाहिए कि 38। ओके, अगर 78 हो तो दैट इज 22। ओके, 81 हो 19। दोस्तों ये सब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। आगे दोस्तों बेसिक ऑपरेशन। ओके, हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब। इस टॉपिक में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वाले टॉपिक में रेस्ट ऑफ जितने भी बच के उनको कवर करेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एडिशन। ओके दोस्तों, एडिशन में हम लोग कन्वेंशनल मेथड हमने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ हमने पढ़े हैं, जैसे कि 93 और प्लस करना हो 79। ओके, 9 + 3 करते थे तो हमें रिजल्ट आता था 12। ओके, 1 कैरी करते थे ओवर नेक्स्ट टर्म यूनिट 10th प्लेस में। ओके, 2 यहाँ पे आता था, तो 9 + 10 और 17 दैट मेक्स 172 सम बनाते थे टोटल। ओके, तो ये हमारा था कन्वेंशनल मेथड, इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, सबसे बड़ी बात ये टाइम कंज्यूमिंग था, ये हमारे कन्वेंशनल मेथड थे। ओके, अब जितने भी एडिशन करेंगे हम लोग दोस्तों की एडिशन हम नंबर लाइन पे करेंगे। ओके, नंबर लाइन में जैसे कि 1 से 100, ओके 200, जितने भी नंबर्स होंगे हम उसको इस पे नंबर लाइन पे डिस्कस करेंगे और विदाउट एनी राइट समथिंग ऑन आवर पेपर हम लोग इस चीज़ को ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर था कि 79 में ऐड करना है 83। ओके, सबसे पहले दिमाग में एज्यूम करो यू आर स्टैंडिंग इन 79। ओके, 79 पे आप लोग खड़े हैं, तो उसमें आपको 3 स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको आगे बढ़ना है, 79 पे खड़े हो और 3 स्टेप आगे बढ़ना है, तो आपके पास कितना नंबर आएगा दोस्तों, दैट इज 82। ओके, अब 82 दोस्तों आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिगर बन गई 82। ओके, 82 को अब एनालाइज करने के लिए अब इसमें क्या करोगे, अब जो 93 में से 3 निकाला था, अब 90 बकाया बचा, इतना दिमाग में कैलकुलेशन था।
अब 90 प्लस करना है 82 में दोस्तों। अब फ्लैश एकदम दिमाग में लगाओ कि 82 में प्लस करो 90, तो आप लोग कहाँ पहुँचोगे। ओके, तो दोस्तों मैं अमूमन क्या करता हूँ, जैसे 182 में अगर 100 प्लस करूँगा तो 182 रिजल्ट आ जाता है। तो वैसे ही अगर मैं इसमें रखता हूँ कि 182 आएगा 100 पे, और माइनस कर लूँगा 10, दैट इज़ 172। तो जल्दी से फटाक मुझे आंसर मिल जाता है, दैट इज़ 172। अगर इसमें मुझे 80 करना था तो 20 प्लस माइनस कर दूंगा, ओके, तो 162 आ जाएगा। और फिर मैं 8 का टेबल पढ़ लूँगा, जितने भी होंगे। ऐसे 8 था तो ट्रिक मारना दोस्तों, अगर 9 होता तो फिर अगर 8 करता तो मुझे एक स्टेप पीछे आ जाना था, ओके। तो मैं ऐसे करता कि अगर 92 होता तो अगर मुझे 90 प्लस करने हैं तो 9 तो कितना होता, 182, ओके। इस प्रकार आपको ये सब एडिशन करना है। कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 51, ओके, 50 सपोज। अब कुछ और नंबर भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 56 में आपको ऐड करना है 74, ओके। तो आप क्या करोगे, जैसे कि एक नंबर लाइन पे सोचोगे कि 56, यू आर स्टैंडिंग में 56। अब आपको 4 ऐड करने हैं, ओके। 4 ऐड करोगे तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, 60 पे, ओके। आप 60 पे पहुँचोगे तो 60 में आपको पहुँचने पे आपको कितने ऐड करने हैं, 70, ओके। 70 ऐड करने के लिए आपको 7 और 6 प्लस माइनस प्लस कर लो, एडिशन कर लो कि 6 प्लस 7 को हमें पता है कि कितने बनाते हैं, 13, ओके। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 130, ओके। कुछ भी नंबर हो दोस्तों, कुछ भी नंबर। जैसे कि हमारे पास एग्जाम में कुछ टर्म रहती है कि 51 प्लस 97 प्लस 73 प्लस 85 प्लस 35 प्लस 59 प्लस 67, ओके। अब इस इतनी अब अगर कैलकुलेशन करना हो इन सब नंबर्स को तो दोस्तों कैसे करेंगे, ओके। जैसे कि नंबर लाइन पे हम लोग 51 पे स्टार्ट करते हैं, ओके। 51 में हम लोग प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 58। अब 58 में मुझे 90 ऐड करने हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 148। अब 148 में दोस्तों 3 ऐड करने हैं प्लस 3, तो कितना आएगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा, 151 पे। अब 151 पे 70 ऐड करने हैं दोस्तों, तो कितना आएगा, 221, ओके। अब 221 में प्लस 5 ऐड करने हैं तो कितने कहाँ पर पहुँचूंगा, 226 पे। अब प्लस करने हैं 80 तो मैं पहुँचूंगा 306 पे। अब दोस्तों 306 पे अभी आपको ऐड करने हैं प्लस 5, ओके। प्लस 5 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 311। अब 30 और प्लस करने हैं तो 341। अब यहाँ पे आपको ऐड करने हैं प्लस 9 तो आप पहुँचोगे 350, ओके। 50 प्लस करोगे तो आप पहुँचोगे 400, ओके। अब 400 में आपको ऐड करना है डायरेक्ट दोस्तों जो भी टर्म है 67, ओके। तो वो आपको बना देगी 467। दोस्तों बड़ा सिंपल रहता है, कोई भी नंबर हो उसको एडिशन करते जाना, उनके प्लस को तोड़ के जितनी नंबर है तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे कि जीरो लास्ट जो यूनिट प्लेस है उसको जीरो बनाने की, ओके। तो बड़ा आसान होता जाएगा ये। दोस्तों ऐसा एक टेबल बनाएं घर पे रोज, यहाँ पर 10 नंबर्स ऊपर हैं, 10 नंबर नीचे हैं, ओके, रो एंड कॉलम में। तो आप क्या करें कि इन सबको एडिशन करें रोज, 100 मतलब 100 प्लस करने हैं आपको। तो ये डे टू डे लाइफ में करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और बेहतर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे 54 को प्लस करना है 77 में, ओके। 54 में वही नंबर सिस्टम के हिसाब से 54 में 7 प्लस करेंगे कितना आएगा, 61 प्लस कर दोगे 70, दैट इज 131, ओके। और जैसे अलग टर्म जैसे कि 38 में आपको प्लस करने हैं 17, ओके। तो इस प्रकार आप करें 17, जैसे कि 38 में प्लस करेंगे 7 तो हमारा कितना होगा 45, नंबर सिस्टम में 45। तो 45 में अगर हम लोग ऐड करें दैट इज 10 तो हमारा कितना आएगा 55। अप्रॉप्रियटली आंसर आएंगे जितने भी होंगे दोस्तों। 87 में प्लस करना है 1 तो हमें मिल जाएगा कितना, 88 प्लस 20 कर देंगे 108, ओके। 108 आंसर आ जाएगा। किसी भी टर्म को देख लें दोस्तों, 79 में ऐड करना हो हमें 34, ओके। 79 में जैसे कि हमें प्लस करना हो 4 तो कितना हो जाएगा, 83 प्लस 30 करेंगे 113 आंसर आएगा, ओके। इस प्रकार इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करें 10 मल्टीपल 10 का टेबल, ओके। दोस्तों काफ़ी बार क्या होगा कि जैसे कि DI के क्वेश्चंस होंगे
जिसमें हमें काफ़ी बार प्लस करना पड़ता है, उनकी रेशो निकालनी पड़ती है, परसेंटेज निकालनी पड़ती है। ओके, कैलकुलेशन में वहाँ पे एडिशन काफ़ी बार यूज़ होता है DI में। वन ऑफ द वे है दोस्तों, जैसे कि इन सब के जैसे कि जितने भी ये हैं उनको जैसे कि 4000 कर लो, 3000 कर लो, इसको 9000 कर लो, इसको 2000 कर लो। ओके, यहाँ इसको आप 4000 कर लो, इसको आप लोग 5000 कर लो। ओके, आपको पता है कि 4 + 3 7, ओके, +9 16, +2 18, +4 22, +5 27। आपको अराउंड में फिगर हो गया कि यहाँ पे 27,000 के लगभग आंसर है। तो आप अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना है, ओके, जिसमें आपको एग्ज़ाम में दिए रखा है कि 27 28, ओके, तो 34 एंड 35, आपको जैसे कि नेक्स्ट टर्म में जैसे कि 700 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 800। अब 7 + 7 दैट 14 + 2 16 + 3 19 + 8 दैट इज 27। अब हमें थोड़ा सा एनालाइज हो गया है कि हमारा आंसर अब लगभग ओके इसके करीब करीब 30,000 के या 31,000 के बीच इन बिटवीन आने वाला है। ओके, अगर आप अपने ऑप्शन में देखेंगे कि जहाँ भी जो नियर वाली टर्म होगी तो आप उसको टिक कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग पूरा क्वेश्चन। ओके, तो ये भी एक वे है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आजकल अगर बड़ी क्लोज वैल्यू देते हैं तो हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। फिर आगे क्या करोगे, 89 + 49 + 75 + 21 + 36। ओके, 89 + 9 दैट इज इसको बनाएंगे, इसमें करेंगे कितना होगा, 98 + 40 138 हो जाएगा, +5 करोगे तो इसमें कितना आएगा 143। ओके, तो बन जाएगा कितना, 70 करेंगे 213, प्लस करेंगे 21 दैट इज 234, प्लस करेंगे 36 तो बन जाएगा 270। अरे वाह, तो ये तो आंसर हमारा सबका 270 ही आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे 9, ये तो ये इसका आंसर दोस्तों आ गया। ओके, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, तो इससे भी वो बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा था। ओके, हमारा टारगेट है कि अगर हम लोग मैक्सिमम जितने भी सेकंड सेव कर सकते हैं एज मच एज डू। ओके, तो जैसे कि इसमें दोस्तों के 9 जितने भी ये हैं हमारे पास टेंस और यूनिट प्लेस में, इनकी कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी फटाफट करनी होगी दोस्तों। ओके, जैसे कि 89 + 49 + 75 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों एग्ज़ाम में। ओके, एग्ज़ाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑरली आप इन सबको कैलकुलेट करोगे। जैसे कि 18 + 49 दैट इज़ 138 + 75 दैट इज़ 213 + 57 270 + 21 that is the 291 + 36 that is 327। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 327। अब देखना है दोस्तों कि अभी कितने सारे ऑप्शंस होंगे हमारे, तो हमें पता जैसे कि अगर कोई ऑप्शन होगा कि 29927, ओके, तो 29450 काफ़ी क्लोज टर्म दे रखी है उन्होंने। अगर यहाँ पे 30147 ओके इस तरह से टर्म दी होगी तो 421 ओके, अगर टर्म दे रखी होगी 29131 ओके, तो हमें अभी एलिमिनेट हो गया कि लास्ट यूनिट और टेंस प्लेस में 2 और 7 है। ओके, तो ये टर्म और ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, और इवन कि यहाँ पे अगर 2 दे रखा है या फिर यहाँ पे 2 दे रखा है तो फिर हमें आगे और फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो हमें डायरेक्टली एज हमें मिल गया ऑप्शन हमारा, तो 27 फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और आंसर सॉल्व। ओके, लेकिन हमारा आजकल का जो पैटर्न है ऐसा नहीं होता। ओके, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है आगे तक, जैसे कि 7 है और यहाँ पे 7 है और 9, ये सब को कैलकुलेशन करके आप लोग जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, सब्ट्रैक्शन में हम ये भी एक एडिशन का पार्ट है, हम लोग इस तरह से करेंगे। ओके, कन्वेंशनल मेथड दोस्तों हम लोग स्कूल टाइम में करते थे कि 73 से अगर हमें 35 निकालना था तो हम लोग यहाँ से 6 कर देते थे और यहाँ पे 13 में से 5 निकाल देते तो बचता था 8, 6 में से 3 निकालते तो बचता था 38। ओके, जैसे कि अगर कई बार अगर 35 - 73 लिख रखा है तो पहले तो रीअरेंज करके बड़ी वाली टर्म ऊपर फिर नीचे, ओके छोटी वाली, तो फिर हम लोग
निकालते थे, लेकिन ये वाला मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। हमारा मोटिव है कि हम लोग कैलकुलेशन को 2 या 3 सेकंड या 4 सेकंड तक हम उसको ड्रॉप कर पाएँ। ओके, तो दोस्तों इसी चीज़ को अगर हम लोग नंबर लाइन पे यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। ओके, तो दोस्तों पहले आगे बढ़ने से हमें, जैसे कि सपोज़ कि यहाँ पे 35 है। ओके, तो हमें अगर इसमें कुछ हमें 98 में से माइनस करना है। ओके, तो हमें क्या करना है कि पहले एज्यूम करना है कि हमें ये ऐसी राउंड फिगर बनानी है। ओके, जैसे 98 है, 88 है, 78 है, 68 है, 58 है, 48 है, 38 है। कोई ऐसी टर्म हो जो कि इसके सिमिलर हो, इसके लगभग। ओके, सिमिलर मीन्स कि इसके नंबर लाइन में इसको माइनस करने में आसानी हो जाए। जैसे कि 38 है तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 38 बन जाएगा। ओके, अब ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये 9 में से 3 माइनस कर रहा हूँ मैं बस, तो हमें पता है कि 9 में से 3 जैसे कैलकुलेट करने में 6 आ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ओके, 60 प्लस 3 दैट इज 63। इसी चीज़ को नंबर लाइन पे जैसे कि 35 पे हो आप, तो आपको 73 तक जाना है। तो अगली टर्म जो बनानी है 43, तो 43 बनाने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, 8। ओके, तो तब आप 43 पे हो जाओगे। तो 43 पे हमें कितने ऐड करेंगे, तो मुझे 73 पे पहुंचना है। ओके, तो मुझे 30 ऐड करूंगा तो 73 पे पहुंच जाऊंगा। तो मतलब दिमाग में अपने एक अमाउंट रखनी है कि 30 प्लस 8 दैट इज 38। ओके, तो बड़ा आसान रहता है दोस्तों, काफ़ी हमें लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता, नंबर सामने है, इमेजिन करके ही आंसर सामने आ जाएगा एकदम। जैसे कि 38 में से 39 करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ इस केस में हमें ये नहीं करना है कि 39 से आप लोग पहले नेक्स्ट वाली टर्म 48 ओके करनी है, तो आपको उसको 48 बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 9। ओके, 9 फिर आपको प्लस करना पड़ेगा 50, तो आपको मिल तो जाएगा 59, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। आपको अगर टाइम सेव करना है, जैसे कि 39 पे थे आप, ओके, तो 38 आप माइनस करोगे सिर्फ एक। ओके, तो यहाँ पे 38 पे पहुँच गए, तो 38 वही हिसाब आ गया कि 9 में से 3 दैट इज 60। अब यहाँ पे माइनस किया था तो इस टर्म में भी माइनस कर लेंगे तो 59 आंसर आ जाएगा। ओके, नहीं समझे, सब आप 39 पे हो, आपको एक माइनस करना है क्योंकि राउंड फिगर बनानी है, तो 38 पे आ गए आप लोग -1 करके। तो अब वही हमें कितने ऐड करने हैं 38 में कि हम लोग 98 में पहुंच जाएं। अब प्लस करेंगे 60 करेंगे तो हम लोग 98 पे पहुंच जाएंगे 38 से। तो 60 माइनस हमने माइनस किया था 39 से 38 में जाने के लिए, तो कितना आ गया 59। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से +9 करके 48 पे पहुंचने पे। ओके, मैं दोस्तों की 79 और 83, इमेजिन करें कि आप 83 पे हैं और आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे कि आप 89 पे हो जाएंगे। 6 ऐड करोगे तो 89 पे हो जाओगे। अब आपको 173 पे 179 पे जाना है, तो कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, 89 पे हो। ओके, तो प्लस 90, वही 100 में है 189 और माइनस कर देंगे 10 दैट इज 90। ओके, एब्रप्टली आ जाएगा, जैसे 90 प्लस 6 दैट इज 96 आंसर आ जाएगा आपका। कुछ और वैल्यूज लेते हैं, जैसे दोस्तों की 913 और 588। ओके, तो इस चीज़ को कैसे करोगे, नंबर लाइन पे अगेन कि 588 पे हैं तो हमें कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो इसमें भी अब तोड़ के करोगे तो तब भी निकल जाएगा आंसर। जैसे कि 25 ऐड करोगे। ओके, पहले तो 5 ऐड करोगे, तो फिर 593 में +20 करोगे तो कितने कहाँ पहुँच जाओगे, 613 पे। ओके, 613 पे पहुँच गए, तो 613 पे अब वही 300 ऐड करोगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे 913 पे। ओके, 913 पे 300 + 25 दिमाग में रहेगा 325। और इसी चीज़ को अगर आप लोग अलग मेथड से, जैसे कि कैलकुलेशन जल्दी नहीं आता इतनी, अगर आप इसमें 12 ऐड करोगे तो कितना पहुंच जाओगे 600 पे। ओके, 600 पे प्लस करोगे 13 तो 613 पे। ओके, 13 और 12 कितना बनाते हैं 25। ओके, फिर वही अगेन 300 ऐड करोगे 913। ओके, अगेन एक और मेथड, जैसे कि 588 पे अगर आप लोग प्लस करोगे 5 तो आप 593 पे प्लस करोगे 20 तो आप लोग पहुंच जाओगे 613 पे। ओके, 613 पे अगेन 300 प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे 913 दैट इज 520 + 300 दैट मेक्स 325। ओके, आपको पता है कि इसका इन दोनों का डिफरेंस 325 है। ओके,
तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी ट्रिक्स या कन्वेंशनल मेथड को हटा के हमने एक नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा, तो आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लैश में ही सब कुछ आता रहेगा नज़र कि हाँ इसमें इतना माइनस करा तो इतना आंसर आ गया। ओके दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।